हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे संवेग, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के बारे में, जिससे कभी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो संवेग को अगर हम देखें तो संवेग होता क्या है। संवेग P इक्वल टू एम इंटू वी, जहाँ P संवेग, m द्रव्यमान किसी वस्तु का और v वस्तु का वेग होता है। तो जहाँ v हम बात करें तो एक सदिश राशि है और संवेग भी एक सदिश राशि है। तो इसको हम ऐसे डेफिनेशन अगर दें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। तो अगर फाइनली अगर हम बात करें तो p यानी कि संवेग द्रव्यमान का समानुपाती होता है। मतलब जिस अनुपात में द्रव्यमान बढ़ेगा उसी अनुपात में संवेग भी बढ़ेगा। वहीं वेग की बात करें तो वेग भी संवेग का समानुपाती होता है। जिस अनुपात में वेग बढ़ेगा उसी अनुपात में संवेग भी बढ़ेगा। मान लीजिए वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा की बात करें, जिसे हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ के हो गया हमारा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, हाफ एम वस्तु का द्रव्यमान, वी वस्तु का वेग, उसका स्क्वायर। यहाँ सिंपल सी अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान का समानुपाती होता है, वहीं काइनेटिक एनर्जी वेग का भी समानुपाती होता है। पर यहाँ बात करें कि समानुपाती या द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो कि गतिज ऊर्जा है वो भी 2 गुनी हो जाएगी। पर यहाँ वेग में ऐसा नहीं होगा। वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, और यदि वेग को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी भी 1/4 हो जाएगी। जहां हम पहचान के लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी वेग हमारा 2 है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हमारी 4। यहीं अगर हम बात करें तो वेग यहाँ 2 था, यहाँ हम वेग लेते हैं 4, मतलब 2 गुना कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी 4 गुना 16। इससे हमें पता चलता है कि वेग बढ़ेगा। वहीं मान लीजिए वेग बढ़ रहा है n, तो काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर बढ़ जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है। वेग यदि हम हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि वेग का स्क्वायर हो रहा है। अब हम संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ अगर हम फिजिक्स क्योंकि मानने पर ही निर्भर करती है, तो यहाँ m का इंटू एंड द्रव्यमान का भाग दे दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा सूत्र हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ k इक्वल टू, यहाँ हमने देखा था p इक्वल टू एम वी होता है, यानी कि संवेग इक्वल टू द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यहाँ हमारा स्क्वायर लग रहा है दोनों पर, तो यहाँ हम कर सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ हमें गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध पता चल चुका है कि गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है संवेग के। यहाँ फिर से वही समानुपात आ गया जो हमारा वेग के साथ था, क्योंकि संवेग पे स्क्वायर है, यहाँ वेग पर भी स्क्वायर है।
तो यही सब चलेगा संवेग के साथ ही। मान लीजिए संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। संवेग को आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है। ऐसा सिस्टम चलता है जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध हमने अच्छी तरह समझ लिया है। संवेग यदि n बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी n² हो जाती है। ये सिंपल सा एक नोट करके रख लीजिए। अब हम स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, स्थितिज ऊर्जा सीधी सीधी होती है U = mgh, जो कि द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल और ऊंचाई के समानुपाती होती है। जिस अनुपात में द्रव्यमान बढ़ेगा उसी अनुपात में स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और जिस अनुपात में ऊंचाई बढ़ेगी उसी अनुपात में स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये सब आप नोट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।